हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लैप्स ऑफ पैरामाउंट सी। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम लैप्स ऑफ पैरामाउंट सी वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि लूसेंट की बुक का कौन सा चैप्टर है? 9th चैप्टर है। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने अपनी प्रियम्बल के बारे में डिटेल से पढ़ा था और उसे एक ट्रिक से भी याद किया था। ठीक है, उसके बाद आज हम पढ़ते हैं लैप्स ऑफ पैरामाउंट सी। तो देखिए, इस पैरामाउंट सी का क्या मतलब है? सुप्रीमेसी। सुपरमेसी, किसकी सुपरमेसी? ब्रिटिशर्स की। तो जब देखिए क्या हुआ था, जब हमारा देश डिपेंडेंट था किन पर? ब्रिटिशर्स पर। यानी कि जब हमारा देश गुलाम था ब्रिटिशर्स का, उस टाइम ब्रिटिशर्स ही हमारे इंडिया पर रूल करते थे। वे अपनी ही सारे एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज वो अपनी ही लागू करते थे। लेकिन जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 को। तब से ही क्या होने लगा, जो हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था, सारा जो काम है, सारा जो गवर्नमेंट का काम है या जो भी इंडिया का सिस्टम है, वो सारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलने लगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करने लगा तो ब्रिटिशर्स की जो सुपरमेसी थी वो लैप्स हो गई, यानी कि वो खत्म हो गई। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उनकी जो पैरामाउंट थी ब्रिटिशर्स की, वो कैसे खत्म हो गई। देखिए, इस चैप्टर से कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि पूरी पॉलिटी के साथ साथ आपका ये चैप्टर भी कवर हो जाए और आपको एक मोटा मोटा आइडिया भी मिल जाए कि कैसे जो ब्रिटिशर्स की पैरामाउंट है उसका लैप्स हुआ था, वो खत्म हुई थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When the Indian Independence Act 1947 was passed, it declared the lapse of suzerainty या paramountcy of the crown in section 7(1)(b) of the act। तो देखिए, जब हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हुआ था, तो क्या डिक्लेयर कर दिया गया कि जो लैप्स ऑफ सुजेरेनिटी, जो उनकी पैरामाउंटसी थी, यानी कि जो सुपरमेसी थी किनकी? ब्रिटिशर्स की, क्राउन की। यहाँ पर क्राउन कौन है? ब्रिटिशर्स। तो उसका भी उसको लैप्स हो गया, उनकी सुजेरेनिटी का लैप्स हो गया, वो खत्म हो गई। और ये बात है जो वो किस में लिखी गई है? सेक्शन 7(1)(b) में। किसके? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के सेक्शन 7(1)(b) में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है। As from the appointed day, the suzerainty of His Majesty over the Indian state lapses, and with it all treaties and agreement in force at the date of the passing of this act between His Majesty and the rulers of the Indian states। तो इसमें यही बात की गई है कि जैसे ही as from the appointed day, उसी दिन से, जिस दिन से हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ, उसी दिन से जो मैजेस्टी की सुजेरेनिटी थी किस पर? इंडियन स्टेट्स पर, वो खत्म हो गई। और उसने जितनी भी ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स कर रखे थे, वो सब साथ साथ सभी कैंसिल हो गए, सभी खत्म हो गए। इसमें आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑल फंक्शंस एक्सरसाइजेबल बाय हिज मैजेस्टी एट द डेट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन स्टेट्स, ऑल ऑब्लिगेशंस ऑफ हिज मैजेस्टी existing at that date towards Indian states or the rulers thereof, and all powers, rights, authority or jurisdiction exercisable by His Majesty at that date in or in relation to Indian states by treaty, grant, uses, sufferance or otherwise। ठीक है, तो इसमें यही लिखा गया है कि उनके सारे फंक्शंस, जो उन्होंने जो भी ऑब्लिगेशंस थे या उन्होंने जो भी पावर्स, राइट्स, अथॉरिटी, जुरिडिक्शन, सभी कुछ खत्म हो गया था। ठीक है, तो सब कुछ किसके अकॉर्डिंग काम होने लगा था? अब हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारा काम होने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑफ द स्टेट सिचुएटेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया, ऑल नंबरिंग 552, सेव हैदराबाद, कश्मीर, भावलपुर, जूनागढ़ एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर स्टेट्स Chitral, Fulra, Dir, Swat and had acceded to the dominion of India by the 15th August 1947. It implies before the appointed day itself। तो देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है कि जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उस टाइम क्या था? जितने भी जोग्राफिकल बाउंड्रीज थी जो इंडिया की थी या जो इंडिया के आसपास की थी, सभी को इंडिया ने अपने डोमिनियन में मिला लिया। उस टाइम कितने स्टेट्स थे? 552। और इसके साथ साथ किन किन स्टेट्स को और मिलाया? हैदराबाद, कश्मीर, भावलपुर, जूनागढ़ एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के कौन से स्टेट से? चित्रल, फुलरा, दिर, स्वैत एंड और उनको किसी ना किसी तरह से अपने में असीड कर लिया, मतलब अपने में मिला लिया।
तो देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर है ना हमारा इंटीग्रेशन एंड मर्जर ऑफ इंडियन स्टेट्स, वो इन्हीं के बारे में है कि कैसे हैदराबाद, कश्मीर, इनको कैसे इंडिया ने अपने में मिलाया था। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे हैदराबाद को मिलाया, कैसे जूनागढ़ को अपने में मिलाया, क्योंकि इंडिया ने उनको अपने में बाद में मिलाया।